मैथ क्लास 10 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 12.3। कल कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3 के हम बता चुके थे। आज फिर क्वेश्चन उसमें जो बचे हुए थे उसमें देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 फिगर दिया हुआ है। एक वर्ग है जिसकी भुजाएं 14 cm है। साथ ही साथ इसके कोने में इस प्रकार के 4 वृत्त हैं जो वर्ग के 50% यानी आधे पर जाके लड़ते हैं। इस हिसाब से वर्ग की भुजा 14 cm और वृत्त की त्रिज्या जो है आधे पर होने की वजह से 14/2 7 cm। ये वर्ग है चूँकि, इसलिए इसका थीटा यानी कि कोण 90 डिग्री है। जो इन वृत्तों के बाद शेष जो बीच में बचे हुए हैं छायांकित भाग, यानी कि जो बीच में बचे हुए भाग हैं उन्हीं का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इस वर्ग में से अगर ये चारों निकाल दिए जाएं तो ये निकल जाएगा। तो इसका रूल क्या होना चाहिए देखिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। 4 गो त्रिज्याखंड है इसलिए 4 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। वर्ग की भुजा यहाँ लिखे हुए हैं 14 स्क्वायर 4 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ 7 निकालें हम लोग त्रिज्या 7 गुणे 7 r स्क्वायर है तो गुणे 90 डिग्री 90 थीटा का मान 90 तो 90 लिख दिए और बटे में 360। 90 चौके 360 कट गया 4 बार में और 4 4 कट गया 7 7 कट गया ख़त्म हो गया। अब 14 को 14 गुणे 14 22 गुणे 7 ऊपर कुछ नहीं है सिर्फ 22 और 7 है तो 22 गुणे 7 नीचे भी कुछ नहीं है इसलिए नीचे कुछ नहीं लिखे। 14 गुणे 14 का होगा 196, 22 गुणे 7 का होगा 154 बराबर 42 cm स्क्वायर क्षेत्रफल है इसलिए cm स्क्वायर होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इस तरह का वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त की त्रिज्या इतना 7 cm है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, जब बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 cm है तो इसी 7 cm के अंतर्गत एक और छोटा वृत्त बनाया गया है। इससे पता चलता है कि 7 का आधा इसकी त्रिज्या होगी। छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 इसकी। अब गौर करते हैं कि इसी अर्धवृत्त में एक त्रिभुज का भी निर्माण किया गया है। इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है और आधार डबल त्रिज्या यानी व्यास के बराबर है। तो इस आधार पर त्रिभुज के आधार 7 और 7 14 cm। त्रिभुज की ऊंचाई सिर्फ त्रिज्या है इसलिए 7 cm। अब छायांकित भाग हमारे यहाँ ये है और ये है। इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि पूरे वृत्त में से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और आधा वृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये भाग निकल जाएगा। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। छोटे वृत्त का छोटा r, बड़े वृत्त का बड़ा r। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पाई का वैल्यू जो है पाई का मान 22/7, r का मान छोटे r का मान 7/2
2 बार लिखेंगे 7/2, तो 22/7, 7/2, 7/2, 7 और 7 कट गया, 2 से डिवाइड किए, भागा किए तो 22 11 बार में कट गया। अब यहाँ देखते हैं 1/2 पाई का 22/7, बड़का आर का 7 × 7 माइनस 1/2, आधार 14 cm, ऊंचाई 7 cm। अब यहाँ देखिए कैसे कटाते हैं, 2 से 11 दूनी के 22, नीचे 7 ऊपर 7 दोनों कट गया, इधर 2 से 2 7 14। अब संख्या क्या बच जाती है, इसको ध्यान देते हैं, नीचे 2 बच जाएगी और ऊपर 11 11 × 7, 11 × 7 नीचे 2, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। ऊपर 11 × 7 इसमें भी है, लेकिन नीचे कोई भी संख्या नहीं है, 11 × 7। इसमें देखते हैं नीचे इसमें भी कोई संख्या नहीं है, 7 × 7, 7 × 7, तो 11 7 77/2 प्लस 11 7 77 माइनस 7 7 49। तो 77 में 2 से अगर भागा करते हैं तो 38.5 होगी, यानी 38.5 प्लस 77 में से 49 घटाने के बाद 28, तो 38.28 जोड़ने के बाद 38.5 प्लस 28 जोड़ने के बाद 66.5 cm² हुआ। अब हम त्रिकोणमिति में से एक ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड में अक्सर और बेशतर आता है, इसको गौर करेंगे। अनुपातों cos A, tan A और sec A को साइन के पदों में व्यक्त करें, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। इसको ध्यान देंगे, हम इसको 2 नियम से बनाए हैं। पहला नियम सूत्र से, दूसरा ज्यामितीय रूप से। तो सूत्र से पहले समझ लेते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि साइन के रूप में लिखना है जिसमें कॉस भी है, तो उस तरह के सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे, उस तरह के सूत्र प्रयोग करेंगे जिसमें साइन और कॉस दोनों हो। तो हम सूत्र एक जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कॉस को हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि कॉस का ही मान निकालना है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन इस साइड में चला जाएगा, तो प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो आगे चल के बराबर के उस साइड में अंडर रूट में हो जाता है, इसलिए कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दूसर का पॉइंट है टैन। टैन ए का सूत्र होता है साइन/कॉस। तो साइन का साइन हो गया क्योंकि साइन ए के पद में लिखना है। कॉस की शक्ल बदल जाएगी, कॉस हम यहाँ निकाले हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस के जगह पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए बटे में √1 माइनस साइन स्क्वायर ए टैन ए का मान हुआ। अब एक है सेक ए। सेक ए का सूत्र होता है 1 बटे में कॉस ए। 1 के जगह पे 1 लिख दिए और कॉस का वैल्यू यहाँ निकाले हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब थोड़ा दूसरा नियम देखते हैं, ज्यामितीय नियम। हमको साइन ए से बाकी पदों को निकालना है, तो जिससे हमको बाकी पदों का निकालना है, बाकी पदों को निकालना है, उसको हम मान लेंगे। तो साइन को मान लेते हैं कि माना साइन ए बराबर x, तो नीचे ऑलरेडी कुछ न कुछ है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई संख्या हो या x हो y हो, इसमें से कुछ चीज़ें छिपी हुई होती हैं, आगे दशमलव ऑलरेडी छिपी रहती है, उसके ऊपर पावर 1 ऑलरेडी छिपी रहती है, और इससे इस साइड में बाएं साइड में प्लस ऑलरेडी है, और बट्टे में 1। ये इतनी चीज़ें ऑलरेडी किसी भी संख्या के अंतर्गत आता है, बिना झिझक आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अगर हम x लिख दिए तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं इसके अनुसार, तो बट्टा में 1 लिख दिए। रूल कहता है कि साइन ए बराबर लंब बट्टे में कर्ण होता है, तो लंब x हो गया और कर्ण 1 हो गया। तो यहाँ फिगर हम बना दिए, फिगर में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया।
तो लंब x है और कर्ण 1 है, तो आधार निकालने की ज़रूरत पड़ गई। आधार का सूत्र होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारे पास 1 है, 1 स्क्वायर, माइनस लंब हमारे पास x है, x स्क्वायर लिख दिए। तो 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको हम 1 स्क्वायर को 1 लिख देते हैं, क्योंकि कितने बार भी पावर दिया जाए, अगर 1 पर पावर 1000 भी देंगे तो एक ही आंसर आएगा, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। निकालना है हमको कॉस ए। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण। फिगर में देखते हैं, आधार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लिख दिए। कर्ण का मान 1 है, 1 लिख दिए। अब आगे देखते हैं कॉस ए बराबर 1 के जगह पर 1 लिख दिया और x के जगह पर साइन लिखेंगे, क्योंकि हमने माना है साइन ए बराबर x। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हम साइन बिना झिझक लिख सकते हैं। तो कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब tan का देखते हैं। tan का होता है लंब बटे में आधार, तो लंब हमारे पास x है, आधार 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम पहले बता चुके हैं कि x के जगह पर साइन ऑलरेडी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है साइन पहले। तो x के जगह पर साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। tan a बराबर हो गया साइन a बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब अगला देखते हैं सेक a। सेक a का सूत्र होता है कर्ण बटे में आधार बराबर, कर्ण का वैल्यू 1 है, आधार जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए 1 के जगह पर 1 लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स के जगह पर साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं। तो अब यहाँ देखना है कि कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, tan ए बराबर साइन ए बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेक ए बराबर 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर इन सूत्रों से आप अनजान हैं, लंब बटे कर्ण कैसे हुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कैसे हुआ, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो यानी कल वाली वीडियो में इसका परिचय, त्रिकोणमिति का बिल्कुल परिचय, स्टार्टिंग से त्रिकोणमिति क्या है, लंब कर्ण आधार क्या है, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इंशाअल्लाह कल की वीडियो में बताएंगे।